साथ ही साथ ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट जो सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान में एक प्रोफेशन के तौर पे जो है वो भीख मांगना जो है वो शुरू हो चुका है। माफिया एक है जो इस तरह से लोगों को हायर करती है, डिफरेंट जगह पर भेजा जाता है। जैसे आपने देखा है गल्फ कंट्रीज वगैरह से हमारे लोग निकाले जाते हैं, और उन्होंने कहा सबसे ज्यादा जॉब्स भी ये माफिया ही क्रिएट कर रही है। यानी इस वक्त आपको भिखारी बनना जो है वो सबसे आसान काम जो है वो ख्वाजा आसिफ साहब ये बताने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तानियों को। तो सबसे पहले फखर, आपने वो स्टेटमेंट होपफुली देखी होगी, क्या साहब ने ये बयान दिया था, और इसके ऊपर आज से तकरीबन 2 साल पहले एक छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी, 3-4 मिनट की है ऑलमोस्ट। उसके अंदर जो फिगर्स बताए गए थे, मतलब मैं तो खैर नहीं कहूंगा कि वो सारे मुझे सही नहीं लगते, क्योंकि $38 बिलियन एनुअली मतलब बता रहे थे कि ये जनरेट होता है इस तरीके से। यानी जो मांगते हैं, उन्होंने कराची का रेट लिखा हुआ था, लाहौर मतलब एवरेज दी हुई थी, इस्लामाबाद, पेशावर, जो बड़े शहर हैं ना, तो उनके हवाले से यानी कम से कम जो एक बिगर जो है वो दिन को पैसा इकट्ठा करता है वो 2000 पाकिस्तानी रुपए था। अब शायद बढ़ गया हो, पता नहीं, घट भी सकता है। उसकी वजह है कि पाकिस्तानियों के अपने हालात में वो बुरे खराब हो रहे हैं, तो शायद कम हुआ हो। लेकिन जो ख्वाजा साहब ने जिस तरीके से बात की, मुझे तो लगता है ये कि कल कला को शहबाज शरीफ गवर्नमेंट जो है उसको क्या पता कोई इंडस्ट्री की शक्ल दे दे कि भाई इसका भी एक वजीर लगवा दो, वजीर बिगर। अमेरिका का चूंकि IMF में अक्सरियती वोट है, शेयर जो है उनके सबसे ज़्यादा हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को मिलने वाली किसी भी इमदाद पे एतराज़ नहीं किया है अब तक। और आपको मालूम है कि वो एक गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक्स रिपोर्ट भी आई थी चंद 2-3 महीने पहले। उसमें हालांकि बहुत ही ख़तरनाक बातें थीं, लेकिन उसका असर बसर कुछ नहीं होता। इसराइल जिसकी मजम्मत में यहाँ पाकिस्तान में जुलूस निकलते हैं, जिसकी मजम्मत कायद आज़म ने भी की थी 1948 में, फ़लस्तीनियों के हक़ में उन्होंने बयान दिया था। उसी के साथ बोर्ड ऑफ पीस में हमारे वज़ीर आज़म भी बैठे होंगे अब। तो ये एक जियोपॉलिटिक्स का एक खमियाजा है जो पाकिस्तान जैसा मुल्क, एक ऐसा मुल्क जहाँ की क़यादत आम तौर पे तवीलुल मयाद नहीं सोचती, जहाँ की क़यादत मतलब पिछले 6 महीने में हमने देखा कि इकॉनमी को स्टेबल किया जा रहा है, नंबर्स को कंट्रोल किया जा रहा है, इन्फ्लेशन हाथ में आ गई और हम कह रहे हैं जी हमने मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अचीव कर ली। लेकिन अभी तो हम दोबारा जब जा रहे हैं ग्रोथ की तरफ, तो दोबारा इंपोर्ट बढ़नी शुरू हो गई, एक्सपोर्ट्स जो हैं वो नहीं बढ़ रही हैं। आप क्या कहते हैं इस बारे में? आप जो कह रहे हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ हम बढ़ गए थे और हमने कर लिया था, आपने कभी ये बात मेरे मुंह से सुनी थी कभी? नहीं, आपके मुंह से नहीं सुनी। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये तो आप लोगों का ख्याल है ना कि आपने कोई चीज अचीव कर ली थी। देखिए वो बात बड़ी सिंपल सी है और इस बात को हमें बिल्कुल सामने रखना चाहिए। इसको हम बार बार भूल जाते हैं। बात बड़ी सिंपल सी है कि 70 बिलियन के आसपास का मेरा डॉलर का इंपोर्ट है, ठीक है, और मेरा एक्सपोर्ट जो गुड्स का है वो 30 से आगे नहीं बढ़ता, और जो सर्विसेज वाला है वो भी 30-35 आसपास चलता है। तो 10-12 बिलियन का मेरा डेफिसिट चलता है, बल्कि 15-20 और बढ़ जाता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि ये कभी मसला हल हो जाएगा, या अभी आपने कोई ऐसी चीज कर ली है जिससे ये मसला हल होने की तरफ चला गया है, तो ये हमारी गलत फहमी है। हमने गलत बयानी की थी और चीजें बिल्कुल वाजे हैं। मुझे तो कभी कोई डाउट नहीं था, आज भी नहीं है। मसला ये है कि जो एक्सपोर्ट है, जो गुड्स की एक्सपोर्ट है, वो आपको पता है कि पाकिस्तान में पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम हुई है। जी, कम हुई है, ठीक है। अब आप मुझे ये बताएं कि थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, $3 अरब क्रॉस कर गया है, लेकिन जनरली कम है। जी, जनरली कम है ना जी। तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट अगर कम हुई है, तो आप कैसे ये कह सकते हैं कि आपने कोई माशी बेहतरी की तरफ अब आगे बढ़ गए हैं? इसमें मसला ये नहीं है कि कब हुई है। अब सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि चले जी मैं आज
ये कहता हूँ कि चलो जो होना था वो हो गया। नमस्कार दोस्तों, कहते हैं कि अगर भिखारी को भीख नहीं मिलता तो वो भी पागलों जैसी हरकत करने लगता है। कुछ वैसा ही हाल आजकल पाकिस्तान का हो गया है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने भीख मांगने को एक प्रोफेशन के तौर पर बताया। इस बात को सुनकर पाकिस्तान की मीडिया भी उनके मजे ले रही है। वैसे भी पाकिस्तान जो काम IMF और दूसरे देशों से भीख मांगने में करता है वो अपने देश के लोगों को इस काम में लगवा दे तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। दूसरी तरफ सुनने में ये भी आ रहा है कि UAE ने जो कर्जा पाकिस्तान को दिया है उसका ब्याज भी पाक नहीं दे पा रहा। वहीं पाकिस्तान अब एक और कर्ज लेने के लिए IMF के दरवाजे पर खड़ा है। पाकिस्तान की हालात तो आप सब जानते ही हैं कि उसकी इकोनॉमी किसके भरोसे चलती है। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।